हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और मैं बैठी हूँ अपनी कुठार के पास। यहाँ पे आई थी मैं घास सुखाने। हालांकि मैं कल बाजार जा रही थी लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि छुट्टी पड़ गई है 2 दिन। और हमारे स्कूल का नियम पता नहीं कैसा है, मतलब बच्चों के स्कूल का। वहाँ दशहरे और नवमी की छुट्टी नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ उसके बाद की छुट्टी पड़ी है। तो इसलिए 6 तारीख से स्कूल, तब तक घास काटते हैं, आराम करते हैं, घर का काम करते हैं। तो इसलिए मैं भी गहरी आ रही। अभी तक मैंने ये घास सुखाया है और थोड़ा ये है इधर। ये 3-4 दिन पहले का काट रखा था लेकिन बारिश हुई, इस कारण से वो भीग गया। तो कल से मैंने इसे बांधा था और अभी मैंने ये सुखाने डाल दिया है। तो जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रेस यहीं रखी रहती है एक जंगल की, और कल तो भीग भी गई थी, इसलिए अभी पता नहीं कैसी होगी। जल्दी पहनते हैं फिर घास काटने चलते हैं। तो घास काट के हम आ चुके हैं। अभी बज रही है 12:30 और फ़ोन मैं छोड़ दिया था यहाँ पे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अभी मैं थोड़ा घास ले जा रही हूँ, थोड़ा वहाँ पे रख दिया है। आजकल का घास ना, एक खाले खाले घास था तो बहुत भारी हो रहा था। 4-4 पुले होते हैं तो एक साथ नहीं उठाए जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं। खावा इसे मैं कंधे में ले जाती हूँ। ये रहा दोस्तों, जितनी मेहनत मैं इस घास पे कर रही हूँ, या मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ और सोच के महीने मेहनत करती है, उतनी मेहनत अगर हमने पढ़ाई में करी होती तो ऐसा घास नहीं काटना पड़ता। सास घास सुखा रहे हैं और ये रहा मेरे घर जाने के लिए भारा, और ये मेरे सासू के लिए। आफत आ गई दोस्तों। अगर ऐसा पता होता कि पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी तो क्यों पढ़ाई करती। मैं नहीं करती पढ़ाई। 5वीं 6वीं तक पढ़ती और नाम लिखना, चिट्ठी पत्री पढ़नी तो आ ही जाती, क्योंकि जब छोटे थे तब माँ बाप कहते थे मत पढ़ घास काटना। फिर डर डर के पढ़ा और मेरी पढ़ाई की कहानी तो बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है मेरे हिसाब से। तो अब सोचती हूँ मैं, क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत करी मैंने, लेकिन आज मैं घास काट रही हूँ। उस समय घर वालों का ये एक ही डायलॉग रहता था सबका कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो घास काटना पड़ेगा। पर मैं सोचती हूँ झूठ बोलते थे वो लोग। घास तो वैसे भी काट ही रहे हैं, घास ही काट रहे हैं, बल्कि और कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन रात घास ही काट रहे हैं। हमारी पढ़ाई कहीं काम नहीं आई दोस्तों, कहीं भी नहीं आई। घास काटने के लिए जो हमने पढ़ा था वो कहीं काम आता नहीं है। और अब के बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उनकी अलग ही पढ़ाई है। जो हमने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा वो 5वीं 6वीं में उनको पता रहता है। तो इसलिए कहीं काम नहीं आई हमारी पढ़ाई। लोग कहते हैं पहाड़ों में बहुत सुकून होता है, वो उनके लिए है जो बाहर से आ रहे हैं, जो बाहर से आते हैं, हवा खाते हैं, घूमते फिरते यहाँ चारों तरफ। जो हम लोगों से पूछो जो यहीं रहते हैं, कितने त्रास हैं, जंगली जानवरों से खतरा, और नीचे पाँव रखते हैं तो कई चीज़ें रहती हैं, बहुत डर लगता है। हाथ 5 उंगली कटी भी रहती है घास से, और ना टाइम पे खाना ना पीना, कभी पानी के बिना रह जाते हैं। भूख तो खैर हमेशा ही मर जाती है जब जब काम करते हैं। और होता भी कुछ तो ठीक था, कुछ भी नहीं है। अब तो घास भी बहुत कम हो गया है। पहले तो घास जी को होता था, अब तो फसल तो क्या घास भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारी मेहनत सारी शून्य हो चुकी है और बेकार हो गया सब कुछ। एक एक जंगली जानवरों ने करा, दूसरे से बरसात ने करा, और तीसरा शरीर भी वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, क्योंकि जो हमारा खान पान है उसमें सब में बहुत ज़्यादा मिलावट है, इसलिए सब कुछ कमज़ोर हो गया। तो चलते हैं। घास मैंने नीचे रख दिया है, जो सुबह घास सुखाया था उसे इकट्ठा करते हैं, अंदर रखते हैं। वो ऊपर है, घास मैंने नीचे काटा था और ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी अभी, तब वहाँ जाना है, घास सुखाना है। और थोड़ा बहुत देखती हूँ इधर उधर, कुछ और काम होगा फिर घर चलते हैं। ये रहे लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कोदा निकाल रहे हैं। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। यहाँ पे घास सुखा दिया है।
रहा ऐसे ही फैला रखा, ऐसे फेंक रखा। ये थोड़ा खाना पीना खाते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद थोड़ा सा घास मेरा ऊपर है, उसे लेके आती हूँ, फिर करेंगे अब सीधा रात को आराम। तो अभी आ रखी हूँ मैं फिर से घास लेने। ये घास यहाँ पे सुखा रखा था जो मेरी सास ने सुखाया दिन में, वही बांधा। थोड़ा ये है, थोड़ा ये है, इसका बोझा लगाते हैं फिर घर चलते हैं। अभी हो रही है 5:40। देखते हैं कब तक घर पहुँचेंगे।